क्या हो अगर बिना रुके बारिश होती रहे, कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिए, बल्कि सोचिए कि 365 दिनों तक बिना रुके बारिश होती रहे। इस तरह की बारिश का पृथ्वी पर क्या असर होगा? आपके स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होगा? और क्या इससे हमारे सांस लेने का तरीका भी बदल जाएगा? बारिश पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है। पेड़ों और जानवरों और हमें भी बारिश जरूरत है, पीने के लिए और फसल उगाने के लिए भी। लेकिन जरूरत से ज्यादा मात्रा में अच्छी चीज भी संतुलन को बिगाड़ सकती है। और जलवायु के डेटा के मुताबिक मूसलाधार बारिश में बढ़त हो रही है। एक शोध में पाया गया कि 2004 और 2013 के बीच दुनिया भर में भारी बारिश में 7% की बढ़त देखी गई थी और यूरोप और एशिया में बेहद तेज बारिश 9% से बढ़ गई थी। और 1980 से 2009 के बीच बारिश से आने वाली बाढ़ में 6 लाख लोगों की जानें गई थी। तो अगर एक साल तक बिना रुके बारिश होती रहती है तो पृथ्वी पर इसका गंभीर असर हो सकता है। पर मूसलाधार बारिश में इस बढ़त के पीछे की वजह क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? हम जानते हैं कि भारी बारिश से बाढ़ आएगी, पर यह ज्यादा भयंकर रूप ले सकती है। सबसे पहले आइलैंड यानी द्वीपों पर सबसे पहले असर पड़ेगा। ये बहुत तेजी से समुद्र में समा जाएंगे और भारत जैसी जगहों को पानी का स्तर बढ़ने से खतरनाक नतीजों का सामना करना होगा। इस बात की काफी संभावना है कि ये पूरी तरह से पानी में डूब जाए। आमतौर पर बाढ़ के वक्त बचाव के लिए ऊंची जगहों पर जाया जाता है, लेकिन अगर आप ऊंची जगह पर जाते हैं तो भी एक बड़ी समस्या सामने आ सकती है। पानी का नीचे की ओर सरकते हुए आना। इस बारिश से भूस्खलन, मिट्टी का खिसकना और झरनों जैसा बहाव हो सकता है जो आपके लिए सुरक्षित नहीं है। आपने सोचा है कि इतनी बारिश का आपके स्वास्थ्य पर क्या असर हो सकता है? अगर बाहर लगातार बारिश होती रही तो आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और ये एक बड़ी समस्या हो जाएगी। हमारे जलाशय और पानी इकट्ठा करने के सिस्टम्स में बहकर आने वाले कचरे और मलबे से आसानी से पानी में प्रदूषण हो सकता जाएगा और इससे तेजी से बीमारियां फैलने लगेंगी। और याद रहे, जहां लगातार बारिश हो रही हो वहां धूप नहीं होती। इस वजह से हमें विटामिन डी नहीं मिल पाएगा और सूरज की रोशनी न होने पर लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। लगातार होने वाली बारिश का एक नतीजा होगा, हमारी सांस लेने वाली ऑक्सीजन में कमी आना। स्वस्थ मिट्टी में ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब इतना सारा पानी हो तो ऑक्सीजन के लिए जगह बहुत कम पड़ जाएगी। मिट्टी में पानी भरने से पेड़ पौधों की स्थिरता में कमी आ जाएगी और हमारी फसलें भी बह जाएंगी। और यह इंसानी प्रजाति के लिए कफन से कम नहीं होगा। अगर भुखमरी से आपकी जान बच भी जाती है तो ऑक्सीजन के गिरे हुए स्तर से शायद आप ना बच पाए। पृथ्वी पर ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां भारी मात्रा में बारिश होती है। चलिए पृथ्वी की सबसे गीली जगहों के बारे में जानते हैं। यह है भारत का एक राज्य मेघालय। खास तौर से यहाँ के वर्षावनों की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने लायक ऑक्सीजन में बदल जाती है। हर साल यहाँ 12 मीटर की भारी बारिश होती है और लोग सैकड़ों सालों से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन ये बात दिलचस्प है और शायद दुखद भी कि मेघालय और दूसरे भारी बारिश वाले इलाके भी अब सूख रहे हैं। और जाहिर है कि इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग का हाथ है। लेकिन जरा रुकिए, ग्लोबल वार्मिंग से तो बारिश बढ़ती है ना? बदकिस्मती से जलवायु परिवर्तन एक पेचीदा विषय है। यह हमारे ग्रह के साथ हमारे बुरे बर्ताव और उस वजह से आने वाली उलझी हुई पर्यावरण समस्याओं का एक दुखद चक्र है। पर हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कई तरीकों से हमारी दुनिया पर असर डाल रही है। मेघालय और दुनिया की दूसरी जगहों के मामले में हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से सूखे की दिक्कत हो रही है। मॉनसून अब भी आता है, पर पहले से कम बारिश के साथ। और फिर जंगलों की कटाई। हम जानते हैं कि इससे स्थानीय और वैश्विक स्तर के मौसमों पर असर पड़ता है। हम एक खूबसूरत दुनिया में रहते हैं जहां ढेर सारे जानवर और पेड़ पौधे हैं, पर शायद हम अपनी दुनिया को इस तरह से बदलते जा रहे हैं कि चीजें हमारे काबू से बाहर होती जा रही हैं। हमें ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और क्लाइमेट चेंज का प्रभाव कम होगा। दोस्तों, हम इंसानों का इस तरह कुदरत को नुकसान पहुंचाना सही है? हमें कमेंट में जरूर बताना।